बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक। ऐसी ड्रम स्टिक जो बहुत ही मॉइस्ट होंगी, बहुत ही जूसी होंगी और बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर होंगी। इतनी की ज़बरदस्त कि आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली हैं। वैसे भी अगर हम चिकन ड्रम स्टिक बनाएं तो अंदर से ब्लड निकल आता है, अच्छी तरह से टेंडर नहीं होती और इनको हम ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए ओवर कुक करते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं और बिल्कुल हार्ड सी ड्रम स्टिक जो है वो तैयार होती है। और इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ड्रम स्टिक है बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगी। इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ड्रम स्टिक का एक अच्छा सा ट्रीटमेंट करना है। मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखा था। इतना पानी कि जिसमें ये अच्छी तरह से डिप हो गई थी। और उसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डालकर इसको 10 मिनट के लिए डिप कर दिया। इससे क्या होता है, इनका जो ब्लड होता है वो सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद जी इसे ट्रेनर में हमने इसको रख के ड्राई कर लेना है। और उसके बाद जी मैंने इसमें आधा कप दही डाल दिया है और हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बाकी का नमक जो है वो बाद में ऐड करेंगे। बस इतना ही नमक हमने शामिल करना है। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, जो कि मैंने बिल्कुल फ्रेश कूट कर डाला है। इससे एक तो इसकी स्मेल जो है चिकन की वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरा बहुत ही अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा। तो जी इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है ताकि तमाम दही जो है और लहसुन अदरक का पेस्ट है अच्छी तरह से इसके अंदर अब्जॉर्व हो जाए। और इसको हमने मैरिनेट करके हमने इसको रखना नहीं है। अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही जी 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल शामिल कर देना है और एक पैन को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और उसमें हमने इसको शामिल कर देना है। अब देखिए जी दही में इसको हमने पकाना है और अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लें ताकि तमाम दही जो है ये इसमें पैन में हम डाल दें। और इसके साथ जी सिर्फ हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना और जो फ्लेम है उसको हमने हाई रखना है। हमने लो फ्लेम पर इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। इससे क्या होगा कि हाई फ्लेम अगर हम रखेंगे तो जो चिकन पानी रिलीज़ करेगा उसी वक्त वो ड्राई हो जाएगा। अगर हम फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे तो चिकन ज़्यादा टेंडर हो जाएगा और ये टूट जाएगा। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो नहीं ये पानी ख़त्म होता है हाई फ्लेम पर तो हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है, खुले बर्तन में, और इसको हमने ठंडा कर लेना है। इसके बाद जी हम इसका मज़ीद ट्रीटमेंट करेंगे। इसके साथ ही जी हमने इसमें लेमन जो है वो फ्रेश लेमन का जूस शामिल करना है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। इसके साथ ही जी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट कूट कर अच्छी तरह से वो मैंने शामिल की है। मेरे पास तीखी मिर्च थी इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। अगर आपके पास दूसरी वाली है तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लाइक का टेस्ट। तो इसके साथ ही जी 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च शामिल की है, 1.5 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल की है। नमक मिर्च का तनासुब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं घर का मिक्स गरम मसाला जो है वो शामिल कर रही हूँ। इसकी जगह पर आप तिक्का मसाला बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चूँकि इसको बिल्कुल होममेड रेसिपी है, ये घर की चीज़ों से बना रही हूँ, तो 1 टीस्पून मैं इसमें जो है भुना हुआ ज़ीरा वो शामिल करूँगी। 1 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ जो धनिया होता है वो शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी का शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, जो कि तकरीबन 2 पिंच के करीब होगा, यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम। और अब जी परफेक्ट कोटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बेसन 2 टेबल स्पून के करीब मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी हार्ड होता है। और इसके साथ मैं 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँगी। अगर आप चाहें तो आप बेसन से ही इसकी कोटिंग कर सकते हैं या मैदे से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो यूज़ करूँगी। और उसके बाद हमने नरम हाथों से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि तमाम जो बेसन और कॉर्नफ्लावर है इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। और ये मैं आपको कोटिंग करके दिखाती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपने अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। जस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और आपने इसको आराम से करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी से करके आपने इस सारी जो ड्रम स्टिक है इनको तोड़ देना है, क्योंकि हमने इनको 50% तक ऑलरेडी डन किया हुआ है। तो इस तरह से हम इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे ताकि तमाम जो मसाले हैं अच्छी तरह से जो है वो अच्छी तरह से इन ड्रम स्टिक पर अच्छी तरह से लग जाए। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी की ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ड्राई है तो आप इसमें लेमन का जो जूस है वो 1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर लें, या 1 टेबल स्पून दही या 1 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल कर लें। लेकिन आपने अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी की ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हुई है। ये अभी से इतनी टेस्टी लग रही है और बनने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार होंगी। लेकिन आपने कोटिंग इसी तरीके से करनी है, अच्छी तरह से
से सारी कोटिंग इनके साथ लग जाए, बिल्कुल लिपट जाए। और इसके साथ ही जो हमने 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पर मैंने वाइट तिल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने हल्के हल्के इसके ऊपर स्प्रिंकल करने हैं ताकि तमाम लेग्स पीस के ऊपर जो है ये अच्छी तरह से लग जाए। और यकीन माने कि ये अगर आप एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो ये लुक वाइज इतने के ज़बरदस्त बनेंगे और टेस्ट में इतने के कमाल के होंगे कि आप दोबारा इसी तरीके को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, बड़ी ही जूसी किस्म के बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने तिल की कोटिंग कर ली है और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने तिल यूज़ किए हैं। और ये फ्राई करने के बाद भी बिल्कुल इनकी कोटिंग ऐसे ही रहेगी, ये तिल इतने ही ज़बरदस्त लगेंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो सारी कोटिंग है इनके ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाए, ज़ाया ना जाए। तो जी ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है और उसमें हमने इन ड्रम स्टिक को ड्रॉप कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये फ्राई होंगी। और सिर्फ हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि 50% ये ऑलरेडी डन है। अब हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और इनको फ्लिप करना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो कलर है ये आ चुका है। और बिल्कुल भी हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये ओवर कुक हो जाए और ये सुकड़ जाएंगे। बड़ी ही सॉफ्ट मॉइस्ट जूसी बनके तैयार होंगी। ये आप इनकी लुक देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त कलर जो है ये इनका आना शुरू हो गया है। और 2 मिनट से हम इनको एक साइड से पकाएंगे और 2 मिनट से हम दूसरी साइड से पकाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा आंच को हमने तेज़ नहीं करना। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर जो है ये आ चुका है और ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी ड्रम स्टिक है ये तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ और वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना, इसकी फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है। तो मैं इन ड्रम स्टिक को तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस कदर ज़बरदस्त बनके तैयार है। तो बिल्कुल भी इनके अंदर ब्लड हो ही नहीं सकता, ये 100% गारंटी है। और माशाल्लाह से आप इनकी लुक चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त है। ये देखने में इतनी टेस्टी लग रही हैं और खाने में तो क्या ही कमाल होंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने इनको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, ना ही घंटों किचन में खड़ा होना पड़ा, बल्कि हमने फटाफट से हमने इसकी कोटिंग की और इसको फ्राई कर लिया सिर्फ 2 से 4 मिनट में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह से हमने जो बाकी की जो लेग्स हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है। ये आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की है। क्योंकि बाज़ार से हमने ये जो ड्रम स्टिक हैं ये मंगवाते हैं तो ये बहुत महंगी पड़ती हैं। यकीन माने जितने में ये हम बाज़ार से लेग पीस हम मंगवाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अगर हम यही चीज़ें घर में बनाकर तैयार करें तो ये बहुत ही जो है वो कम कीमत में हम ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है, यानी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम पैसों से हम ढेर सारे ड्रम स्टिक जो है ये घर में हमने तैयार कर लिया। और इनकी आप लुक देखें, इनका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होगा, ये देख सकते हैं। और तिल जो है हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब तिल लगाए थे और ये देखिए बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने लगाए थे। ऑयल में इसको फ्राई करने के बाद बिल्कुल भी इनकी जो लुक है वो ख़राब नहीं हुई, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन मानिए अगर आप मेहमानों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब मेहमान आए या चाय के साथ जब आपका दिल करे खाने को तो आप एक जो है लेग्स को अगर आप इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करके इसको आप ओवन में भी पका सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चले जी, इस ड्रम स्टिक को तोड़ के भी दिखाती हूँ और इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये तो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में इतनी ही लाजवाब होगी। ये देखिए बहुत ही कमाल की और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल वाइट चिकन है। चिकन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अंदर से बिल्कुल वाइट हो, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल टेंडर है, बिल्कुल भुना हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये मॉइस्ट है। अदरवाइज इसमें ब्लड होगा जो कि चिकन ड्रम स्टिक खाते वक्त बहुत ही इरिटेट करता है। और इस बात की गारंटी मैंने पहले दी थी कि बिल्कुल भी ब्लड नहीं होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त सॉफ्ट मॉइस्ट जूसी बनकर तैयार होंगी। और ये सेम उसी तरह की है। यकीन माने शादियों में भी इस तरह का चिकन जो है ये नहीं बनता जितना हमने घर में बनाकर तैयार किया है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस बात की तो गारंटी है कि बगैर किसी ओवन के, बगैर बीटर के इतना सॉफ्ट, इतना जालीदार केक बन के तैयार होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और मज़े की बात तो ये है कि किचन में मौजूद बहुत कम इंग्रेडिएंट से हम 2 पाउंड का केक तैयार कर लेंगे। इतना जालीदार, इतना सॉफ्ट, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। और
चॉकलेट फ्लेवर के साथ इसकी जो लेयर्स हैं चॉकलेट की इतनी अच्छी प्रोमिनेंट होंगी, यकीन करें इसका कमाल का टेक्सचर होगा। बहुत ही जालीदार सॉफ्ट किस्म का केक जिसे हम तवे पर बेक करेंगे, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमने केक को बेक करने के लिए मोल्ड तैयार करना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई सी भी देगची सेट कर ली, हैवी बॉटम वाली ही कोशिश कीजिएगा। तो जी यहाँ पर मैंने दूध वाली देगची है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करके अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए है। और उसके बाद हम 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो मैदा है उसको हम इस तरह से शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे रोटेट करेंगे ताकि सारी तरफ ये जो मैदा है अच्छी तरह से कोट हो जाए। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो मैदा है वो सारी तरफ जो है वो प्रॉपर जो है अच्छी तरीके से लग जाए। और देगची को अच्छी तरह से घुमाकर आपने ये काम करना है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। और उसके बाद जी इसको जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको आप झाड़ दीजिएगा। अब हम जी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, आधा कप मैंने जो है वो ऑयल लिया है। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल वगैरह होता है। और 1 कप चीनी ली है और 2 कप यहाँ पर हमने मैदा लिया है। बस यही मेन इंग्रेडिएंट्स है। और केक हमने 2 पाउंड का तैयार करना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही जायकेदार होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एक मिक्सी का जग लेना है, उसमें मैंने अंडे डाल दिए और चीनी भी 1 कप शामिल कर दी और आधा कप जो है वो ऑयल का शामिल कर दिया और आधा कप ही दूध शामिल कर दिया। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ठंडी हमने यूज़ नहीं करनी। अच्छा सा इसको चलाना है 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए एक स्मूथ सा बैटर जो है ये हमारे पास आ चुका है इस तरीके से। अब हम शामिल करेंगे इसमें मैदा, जिसके हमें छान कर जो है वो डालना है। पहले हम एक अदद से ट्रेनर लेंगे ताकि मैदे को छान कर ही डाला जाए। तो मैदे को हम सारा एकदम से नहीं डालेंगे बल्कि आधा करके डालेंगे हम इसको। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो शामिल कर लिया है। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून जितना हम यहाँ पर मीठा सोडा डालेंगे। याद रखिए बेकिंग सोडा अलहदा चीज़ है और बेकिंग पाउडर जो है ये आपने अलहदा शामिल करना है। दोनों चीज़ें आपने इतनी ही क्वांटिटी में शामिल करनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसके बाद हमने इसको छानना है। अच्छी तरह से छान लीजिएगा। ये देखें इस तरह से कोई कचरा होगा तो ये निकल आएगा। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आपने इसी तरीके से ही आपने शामिल करना है ताकि अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। तो हमने इसको नरम हाथों से मिक्स करना है, किसी स्पैचुला की मदद से आप इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर हमने बीटर का यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा आप इसको मिक्स करेंगे तो ये इजीली मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने जो मैदा रखा हुआ है वो भी हम इसी तरह से इसको छान कर इसमें डाल देंगे, लेकिन हमने सारा मैदा एक ही दफ़ा नहीं शामिल करना। तो इसको आपने छान के ही शामिल करना है ताकि केक के अंदर कोई सा भी कोई जो मैदे की कोई गुठली वगैरह है वो ना आ जाए इस तरीके से। अब अगेन हम इसको मिक्स करेंगे, स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे नरम हाथों से और ये इजीली हो जाएगा। ये देखिए बस 1 से 2 मिनट के लिए आप करेंगे तो ज़बरदस्त सा ये जो है मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्मूथ किस्म का जो बैटर है ये हमारे पास आ चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। और उसके साथ ही जी अगर तो आपके पास वनीला एसेंस है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे अंडे की जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल नहीं आती और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमने केक में जो है वो चॉकलेट फ्लेवर का ऐड करना है और लेयर्स वाला केक बनाना है। तो आधे बैटर को हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, इसको हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने केक के बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब एक हिस्से में हम क्या शामिल करेंगे, कोको पाउडर शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यकीन करें इससे जो केक के अंदर जो लेयर्स आएंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आएंगी। तो 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने कोको पाउडर जो था वो इसमें शामिल कर दिया है इस तरह से। तो आप विस्पर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपके पास स्पैचुला है तो स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर लें। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, बहुत ईजीली हो जाएगा। तो चॉकलेट फ्लेवर के साथ एक स्मूथ सा बैटर जो है ये बिल्कुल हमारे पास तैयार है। और अब जिस देगची को हमने तैयार किया हुआ था उसमें हम शामिल कर देंगे ये वाला बैटर। अच्छा, देगची में जो एक्स्ट्रा मैदा था वो मैंने अच्छी तरह से झाड़ लिया था। और उसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, बड़े वाले चम्मच जो है वो मैंने वो यूज़ कर रही हूँ, वो हम डालेंगे। ये वाला सिंपल बैटर जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ ही जी हम इस तरह से दरमियान में इस बैटर को जो है वो हम डाल देंगे इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा टैप कर लें, लेकिन ये जो मिक्सचर है लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए खुद ब खुद ये सेपरेट हो जाएगा, खुद ब खुद ये फैल जाएगा।
इस तरह से हमने जो है 2 टेबल स्पून जो है चॉकलेट वाला जो मिक्सचर है वो शामिल कर दिया है। और अगेन हम वही प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। और स्पून जो है ये आप देख सकते हैं मैंने बड़े वाला यूज़ किया है। इस तरह से 2 चम्मच जो है हम डाल देंगे। तो इसके ऊपर हम चॉकलेट वाला जो मिक्सचर है वो डालेंगे। तो इसी तरह से हमने जो लेयर्स हैं ये सारी बनानी है। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये देखें इस तरीके से हमने सारी जो लेयर्स हैं ये लगाते रहना है। देखिए मैंने बिल्कुल भी वीडियो को यहाँ से कट नहीं किया, मैं आपको दिखा रही हूँ। और यकीन करें ये बनाना केक इतना आसान है कि बच्चे भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इस तरह से आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। लेकिन यकीन करें ये इतनी कि ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स जो है इसकी प्रोमिनेंट होगी चॉकलेट वाली। जैसे कि आपने फाइनल लुक तो देख ही लिया, कितनी कि ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो लेयर्स आई हैं। यकीन करें बच्चों को तो ये केक बहुत ही पसंद आने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत कम पैसों में, बहुत कम चीज़ों से हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वो भी पूरे 2 पाउंड का केक, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में टेस्टी तो है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पॉन्जी केक। तो इस तरह से हमने सारी जो लेयर्स हैं ये लगाते जाना है इस तरीके से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी की ज़बरदस्त किस्म की ये लेयर्स आई हैं। तो चलें जी, दोनों मिक्सचर जो है ये अच्छी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमने बिल्कुल भी इनको वेस्ट नहीं किया। अच्छी तरह से सारा मैंने जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है वो भी इसमें शामिल कर लिया है। अब हमने कोई टूथपिक लेनी है और इससे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने। और सामने से भी हम इसी तरह से एक लाइन खींचेंगे और साइडों से भी इस तरीके से। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म की ये डिज़ाइनिंग इसकी हो चुकी है। अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसके ऑपोजिट दूसरी लाइन खींचेंगे इसके सामने से। और अब हम इस साइड से, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का एक फ्लावर सा जो है बन के तैयार है। और आप चाहें तो इसके अंदर एक और लाइन जो है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी चॉइस हो। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फ्लावर सा जो डिज़ाइनिंग है उसकी आ चुकी है। तो अब हमने इसको जी बेक करना है। बेक करने के लिए हमें एक तवा चाहिए। तवा यहाँ पर मैंने पुराना तवा यूज़ किया है, उसको हमें अच्छा सा गर्म कर लेना है। और उसके बाद हमने इस देगची को तवे के ऊपर रख देना है। और आंच को हमने लो टू मीडियम रखना है। और उसके साथ जी हमने एक ढक्कन लेना है। ढक्कन के ऊपर कोई मोटा सा रुमाल आप सेट कर लें इस तरह से, और ताकि इसकी जो एयर है बिल्कुल भी बाहर ना आए। और मज़ीद किसी बर्तन से इसको ढक देंगे। और उसके ऊपर आप चाहें कोई भी बारी चीज़ रख दें। और 40 से 45 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और उसके बाद टूथपिक स्टिक लेकर आप इसके अंदर जो है वो इस तरह से इसके इंसर्ट करें। और अगर तो ये बिल्कुल साफ़ है तो इसका मतलब ये है कि केक जो हमारा है ये अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। और ये देखिए मैं छुरी की मदद से देख रही हूँ, बिल्कुल भी देगची के साथ ज़रा भी नहीं लगा। इस तरह से कोई प्लेट ऊपर रखें देगची के ऊपर और इसको पलट लें। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक जो है ये तैयार है, बिल्कुल भी नीचे से नहीं जला। ये देख सकते हैं आप। अब हम जी इसकी साइड जो है ये चेंज करते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट किस्म का बड़ा ही जालीदार केक बन के तैयार है। तो यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये ख़राब हो चुकी हैं। अच्छा, अब ये क्या वजह थी ये मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने बैटर बनाया था, जो केक का जो मिक्सचर था ये काफ़ी जो पतला था, इसलिए हमने इसको मज़ीद जो है वो थिक रखना है। 2 कप मैदे की बजाय अगर आप 2.5 कप मैदा बनाएंगे तो ऊपर से भी माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा जो इसकी लेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट होंगी। तो ऐसी रेसिपीज़ को आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो चुकी है ताकि हम आपको बता दें और आपकी रेसिपी जो है ये बिल्कुल ख़राब ना हो। लेकिन ये केक बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। इसकी लेयर्स माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप इस केक का टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही सॉफ्ट। यकीन करें मैं इसको अच्छी तरह से दबा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये केक बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स बहुत ही प्रोमिनेंट है। और ये टेस्ट में इतना ज़बरदस्त था कि बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आया। यकीन करें ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा सस्ती है। और अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इस केक को बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बच्चों बड़ों को खुश कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।